कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो मैंने अपने घर वालों को ना नमाज के लिए, हालांकि मैं शिया था जब, तो नमाज के करीब ही नहीं था मैं। अच्छा। हाँ जी, इतनी सिर्फ शिया ही था, नमाज वाला कोई नहीं। तो उन्हें वो अंजनी साहब की ना वीडियो पसंद आती थी, तो कहते यार ये बंदा ठीक है। तो वो फिर दुआएं देती है कि यार ये शिया से बच के वापस सही हो गया। वो जवाद नबी कहते थे कि अक्सर बंदे या अली मदद इसलिए कहते हैं कि जब उनके घुटनों में दर्द हो या अली मदद, या नलका घेरते हुए वो कहते हैं या अली मदद। वो जब मैं देखता था कि कुरान में ये आयत बयान कर रहे हैं, तो मेरी शीरा कहती थी कि यार देखो है भी कि नहीं। हाँ। तो फिर हम दोनों देखते थे बहन भाई बैठ के, देख ये है भी कि नहीं। तो फिर निकलती थी। छोटा भाई भी करता है, चले बड़ा भाई भी करता है, और एक मेरा भाई है उसका दीन से कोई ताल्लुक कोई दूर दूर तक, कोई बस दुनियादार है, वो भी नफरत करता है माशाल्लाह। हमारे इंजीनियर साहब के साथ वो कीदा नहीं जो पीरों की होती है मरीजों की। प्लम्बर ने, ये वो प्लम्बर है जिसने आपकी टूटियां लीक हुई थी वो कसी है, ये आपकी टूटियां उन्होंने कसी है। हाँ जी, वो प्लम्बर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। उमर भाई किधर से आए? गुजरात में। गुजरात से आए। आपका जो साबका फिरका था वो कौन सा था? बाय बर्थ मैं बरेलवी था। तो उसके बाद हमारे मोहल्ले में ना सुन्नी शिया काफ़ी तादाद है। सुन्नी भी काफ़ी हैं और शिया भी काफ़ी हैं। सही है। और दो जो मेरे दोस्त हैं शिया, उनमें बैठ बैठ के मैं 4 से 5 साल शिया भी रहा हूँ। शिया भी रहे? हाँ जी, बाय बर्थ सुन्नी था, बरेलवी। फिर मैं शिया उनके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ मैं उन्हीं के साथ ना शिया बन गया था। सही हो गया। तकरीबन 4 से 5 साल में। अच्छा, शिया उनके साथ जो आप बन गए तो वो क्यों बन गए? क्यों सुन्नियों से मुतमिन नहीं थे? नहीं, वो मैं ना छोटा था उस वक्त। अच्छा। हाँ जी, तो जो मेरे दोस्त है ना, तो वो मुझे बताते थे, कहते हज़रत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला किया है। तो मैं इसलिए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शिया हुआ था। हाँ। कि यार इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लिहाजा है बच्चा था, तहकीक वाली उम्र भी नहीं थी, तो इसलिए तो ना मैं काफ़ी देर तक शिये के साथ और उनके फिरके में रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपकी तहकीक कोई नहीं थी? नहीं, बच्चा था मैं। सही हो गया। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि इंजीनियर साहब का तारुफ आपको कैसे हुआ? 2020 में ना, उस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ था, कोरोना था, कोरोना का। तो उस दौरान ना मैं दुकानें हमारी बंद हो गई, हम घर में ही थे। तो इसी दौरान ना भाई ने मुझे बताया कि ये बंदा सुनो, मेरे बड़े भाई ने। तो मैं उस वक्त शिया था। तो मैंने एक क्लिप सुना इंजीनियर साहब का कि उन्होंने बोला कि इमाम हुसैन का मुझे तो कोई भी जख्म या ज़रब मुझे कंफर्म नहीं आया, और जो एक ज़रब थी ना, उनका गला काटा गया था, वो मुझे कंफर्म है। तो शिया को चाहिए, अगर ये वाकई मतम करना चाहते हैं तो ये अपना गर्दन काट रहे। सही है। तो मैंने बोला यार ये कैसे उल्टी बात कर रहे हैं, जाहिर बात है मैं शिया था। तो फिर मेरे ना स्पोर्टिव कुछ चीज़ें मुझे मिली, यानी कि नमाज जमा करना और काफ़ी। तो मैंने बोला यार बंदा तो ठीक है, हमारी तरफ सपोर्ट हो रही है। तो मैंने अपने घर वालों को ना नमाज के लिए, हालांकि मैं शिया था जब, तो नमाज के करीब ही नहीं था मैं। अच्छा। हाँ जी, इतनी सिर्फ शिया ही था, नमाज में कोई नहीं। तो मैं जब अपने घर वालों को बताता था नमाज पढ़ना है और नमाज जमा भी हो जाती है, मैंने अपने फिरके को बचाना था कि नमाज जमा होती है, इसलिए मैं कहता था कि नमाज जमा करो। मैं नमाज खुद भी नहीं था पढ़ता और तलकीद भी नहीं थी करके नमाज पढ़ो, बल्कि मैं कहता था कि यार नमाज हमारे शिया में आस्ता सा पता चल गया घर वालों को कि ये शिया हो रहा है। तो दोस्त भी मेरे शिया थे, इसलिए ना तो वो मैंने सुनना शुरू किया, तो अल्लाह ने तौफीक देनी थी। और मैंने एक दिन पहले सुनने के बाद ना मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने अल्लाह मुझे ना आप आपकी तो फिर मैं सुनता गया ताकि फिर मुझे अल्लाह ताला ने, फिर मैंने रफ़ा दैन के बारे में सोचा कि ये रफ़ा दैन क्या चीज़, मुझे पता ही नहीं था रफ़ा दैन क्या चीज़ होती है।
तो मैंने रफ़ा-ए-दैन के बारे में मैंने अपनी सिस्टर से पूछा ये रफ़ा-ए-दैन क्या होता है, उसने मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैंने वो तहकीक की, अच्छा रफ़ा-ए-दैन ये हाथ उठाने होता है दोनों कानों तक। तो फिर मैंने रफ़ा-ए-दैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज शुरू की। माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि रफ़ा-ए-दैन का जब आपको पता चल गया, आपने नमाज भी शुरू कर ली, हाँ जी। तो ये इस सारे पीरियड में घर वालों का आपके साथ क्या रवैया था? वो क्या आपको कुछ समझा रहे थे दीन के हवाले से? वो सिर्फ इतना चाहते थे ये शियत छोड़े। अच्छा शिया छोड़े। उन्हें अभी मेरी जो वालदा ना वो कहती थी, उन्हें मैं सुनाता था जब इंजीनियर साहब की वीडियो, तो उन्हें वो इंजीनियर साहब की ना वीडियो पसंद आती थी। तो कहते यार ये बंदा ठीक है, तो वो फिर दुआएं देती कि यार ये शिया से बच के वापस सही हो गया। अच्छा। तो फिर मैं अपने घर वालों को बताया कि तौहीद क्या होती है, अपनी वालदा को। उस लेवल के नहीं थे हम, गुमराही के लेवल के मज़ारों पे ज़्यादा नहीं आम रेगुलर। तो फिर भी 11वीं शरीफ ये वो, तो मैंने वो भी मना कराई। आहिस्ता आहिस्ता अपने बहन भाइयों को आकी बात बताई, अपने बड़े भाइयों को, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बात कबूल किया और सारे तौहीद परस्त है माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई भी ना वो जवाद नबी कहते थे कि अक्सर बंदे या अली मदद इसलिए कहते हैं कि जब उनके घुटनों में दर्द हो या अली मदद, या नलका घेरते हुए वो कहते हैं या अली मदद, इससे अलावा कुछ नहीं। और इनकी जुबान पर रट गया। तो मेरे भाई भी जब कहते हैं या अली मदद, तो मैंने बोला यार तुम अंदर से अकीदा नहीं ये रखते, लेकिन ऊपर भी ये ना रखो। तो ये या अली मदद कहना शिर्क है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि इंजीनियर साहब का जो क्लिप आपने देखा था, हाँ जी, स्टार्ट में जब आपने कहा कि मेरी तवज्जो उस हाँ तरफ जी। आई, वो सुनने के बाद आपके जो अहले तिशी उस वक़्त थे, आप उनको भी सुन रहे होंगे। हाँ जी। तो आपको सुन्नियत की वजह से खाली इनको फेवर दी, या आपने उसको वेरीफाई भी किया, क्रॉस वेरीफाई भी किया, तो जो बातें उन्होंने की थी? हाँ जी, इन्होंने जो जो बातें की थी ना, मैंने वो वेरीफाई की, मैंने वो ढूंढी हदीसें कि वाकई है कि नहीं। वो जब मैं देखता था कि कुरान में ये आयत बयान कर रहे हैं, तो मेरी हमशीरा कहती थी कि यार देखो है भी कि नहीं। हाँ। तो फिर हम दोनों देखते थे बहन भाई बैठ के, देख ये है भी कि नहीं। तो फिर निकलती थी, तो मैं बोला ये देखो निकल आई हैं। इससे मेरा और जो है ना मोहब्बत का जज्बा बढ़ गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत बढ़ गई, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कितने इमाम मस्जिद, जब मैं शियत छोड़ के अहले सुन्नत की तरफ आया ना, मनज नहीं जो हमारा जो उसकी तरफ जब मैं आया, तो मैं अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में नमाज पढ़ता था। हमारी दुकान के करीब वही लगती है, वो अच्छी मस्जिद है, बड़ी सुकून दे मजा आता है। तो वो वहाँ के जो इमाम मस्जिद है वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्हें नहीं तो पता ये इंजीनियर साहब का स्टूडेंट है। अच्छा। तो वो मोहब्बत करते, उन्होंने मुझे देखा रफ़ा-ए-दैन करते हुए। हालांकि मैंने बोला यार इनके ना ही पता चले तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे देख लिया। मुझे ना, मैंने बोला मुझे तर्जमे का कुरान दे, उन्होंने कंजुल ईमान का ना मुझे तर्जमा भी दिया। तो कहते अभी नहीं तुम्हें देना, तुम इंजीनियर के स्टूडेंट हो। अच्छा। तो मैंने बोला कि वो तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका तरीका नमाज का। तो वो कहने लगे नहीं ये है वो है। मैंने बोला चले ठीक है आपकी मर्जी। फिर भी उन्होंने मुझे कुरान दे दिया, वो मेरा भी पास पड़ा, मैं पढ़ता वही कंजुल ईमान। तो जो शिया, मैं कल रात को, आज से रात को 3 से 4 घंटे मेरे जो शिया दोस्त है ना भाई, मेरे भाई करीबी दोस्त हैं, उनके साथ सारी रात में बहस करता रहा कि या अली मदद ना कोई यार। हालांकि वो एग्री हो गए थे। मैं इस बात बड़ा खुश था कि मैं जी साहब को बताऊंगा जाके कि ये या अली मदद से हट गए हैं। वो माना उन्होंने कि या अली मदद कहना शिर्क है। तो रात को जब बात हुई ना, उनकी वालदा भी बैठी। अच्छा। तो 2 भाई 3 भाई और उनकी वालदा भी सारे, तो मैं अकेला। अच्छा। मैंने उनसे भरपूर किस्म की जो है ना दलाल के नतीजे में बात की, लेकिन उन्होंने ना वो जो बचपन में कहानियां सुनी हुई थी शिया में सुन्नी में, वो बयान कर रहे थे। उन्होंने कोई मुझे ना कुछ सही बात नहीं बताई। मैंने उनकी आंटी को कहा, मैंने बोला आंटी आपने उस वक्त तक या अली मदद नहीं कहना जब तक आपके बेटे कुरान से या अली मदद साबित करा। तो वो एग्री हो गए। उन्होंने बोला अपने बच्चों को बोला कि
मुझे इस बच्चे पे ये खुशी है कि ये तहकीक करता है। कहता है कि इसका मोबाइल देखो, अंजीनी साहब की 2 से 3 हज़ार वीडियो इसके पास सेव है, माशाल्लाह। और जो मैंने एक सारी रात सुन सुन के हिफज की है वो सारी इंजीनियर साहब की वीडियो। तो वो बड़ी खुश हुई, बोला मैं आज के बाद याली मत नहीं कब कहूँगी जब तक तुम कुरान से साबित नहीं कराओगे। वो ना अपने बच्चों को कहा, तो वो उन्होंने बोला अगली दफा तुम आना गुजरावाले से, हमारी दुकान है गुजरावाले, रैश हमारी गुजरात है। अच्छा अच्छा। तो बोला जब तुम गुजरावाले से आओगे ना फिर हम तुम्हें दलाल से ना याली मत साबित कराएंगे। मैंने बोला टाइम क्या मत आ गया है। क्या बात है। हाँ भी करा सकते हैं। अच्छा, अब आप भी और आपके घर वाले भी हाँ। रफ़ाई दर से नमाज पढ़ते हैं? वालदा तो नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारी वालदा तो ना देसी जरा वही इतने पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है। जो मेरी बहनें है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ाइदन कर रही है। छोटा भाई भी करता है, चले माशाल्लाह। बड़ा भाई भी करता है, और एक मेरा भाई है उसका दीन से कोई ताल्लुक ही कोई दूर दूर तक, हाँ वही हाँ, बस हाँ, दुनियादार है, वो भी रफ़ाइदन करता है। माशाल्लाह सिर्फ वो अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह जी। और जब से आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो आपको मुखालफत का सामना कोई करना पड़ा, और उसके लिए कोई यादगार किस्सा है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ये बात आपको बता दो अभी, उससे पहले एक बात है कि मैं ना ये सुन के सुन्नी शिया भाभी देवबंदी, मेरा दिमाग थोड़ा माफ हो गया। मैं यार इतनी लड़ाई क्या हो गया। तो फिर मैंने ऐलान बरात कर दिया। क्या मैंने बोला इंजीनियर साहब को अब नहीं सुनना कि यार इतनी लड़ाई इतना झगड़ा मैंने सुनना ही नहीं। ले जी उससे अगले दिन ही एक वीडियो मुझे मिली। अच्छा। कि जिससे पता चला 2 साल पुरानी शायद उसमें इंजीनियर साहब के ना मर्डर अटेम्प्ट हुआ था। सही है। तो इंजीनियर साहब बड़े दबंग तरीके से बोल रहे थे कि हम इनको चंदा भी दे देते, ये आंखें नहीं मिला सकते। वो सारी वीडियो मैंने सुना यार इस बंदे ने जो अपनी जिंदगी स्टेज पे लगाई है उनको मारने पे। मैंने बोला मैं वालदा मेरे पास ही, मैंने वालदा आज के बाद मैंने डिसीजन किया था कि मैं इसे छोड़ दूंगा इंजीनियर साहब को, लेकिन आज के बाद नहीं। इन्होंने हरदर्मी पे उतर गए है। नबी साहब फरमाया ना कि जो बंदा बात करे तो झूठ बोले, अमानत रखवाओ, खयानत करे, और इल्म की बात हो तो झगड़ा करेगा। तो इन्होंने झगड़ा किया इंजीनियर साहब के साथ, इन पे मर्डर अटेम्प्ट किया। अब नहीं मैं इनसे पीछे हटूंगा। तो मैंने जनाब उनसे भी बताया उन्हें कि अब मैं इंजीनियर साहब, इसलिए मैं इंजीनियर साहब के साथ ना शुरू से इंजीनियर साहब की वीडियो कितनी वीडियो है, वो कहते हैं यार आप मेरे स्टूडेंट हो लेकिन आपकी निस्बत उसके साथ होनी चाहिए जिसकी मदद खबर मदीने में है। ऐसे ही हमारे इंजीनियर साहब के साथ वो कीदा नहीं जो पीरों की होती है मरीजों की। हम तो उन्होंने एक हदीस बयान की थी कि अर्श के नीचे 7 किस्म के बंदे होंगे, उनमें से एक वो होगा जो अल्लाह के लिए किसी को प्यार करे। ऐसे ही। तो जब मैं रास्ते में से आ रहा था ना, हालांकि हमारे पास 2 गाड़ियां घर खड़ी हैं, तो मैं टोयोटे में आया हूँ। अच्छा। तो मैंने रास्ते में याद करता आ रहा हूँ कि यार मैं इंजीनियर साहब से मिलने जा रहा हूँ, ना कोई बाबा ना कोई पीर, बल्कि अल्लाह की वजह से मोहब्बत कर रहा हूँ उनसे। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आमीन। अच्छा, पहली दफा आए हैं? हाँ जी पहली दफा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आया? हाँ जी। मैं इतनी मोहब्बत के बाद भी फर्स्ट टाइम है? पहली बस कारोबार की वजह से मैंने बड़ी देर पहले कहा था अपने भाइयों को मुझे ले जाओ, तो चलें जा ये वो। वापसी आते ना जब मैं उतरा हूँ ना गाड़ी से, तो चांद गाड़ी पे मैंने बोला यार वो इंजीनियर साहब की एकेडमी कहाँ पे है। उन्होंने बोला यार मैं थोड़े बूढ़े थे नहीं पता होगा। मैंने बोला यार कैसे पता करूँ, मैं तो पहली दफा आया हूँ। मैंने 2 मौलवी देखे। अच्छा मैंने बोला वो बताएंगे मुझे। अच्छा। तो सही रास्ता बताएंगे। अच्छा मैं उनके पास गया तो मैंने बोला यार इंजीनियर साहब की दुकान जो है एकेडमी वो कहाँ पे है। तो एक कह रहा वो कौन सा इंजीनियर, मैं यार इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। एक ना मुस्कुराया। अच्छा उनको मैंने पता लगा ये कौन है। उनके बाइक के मीटर के ऊपर ना जो होता है उसके ऊपर लिखा था गोल्डन शरीफ। अच्छा मुझे पता ये कटर सुन्नी है, ये भी है मुश्किल। तो मैंने बोला यार मैंने तो इंजीनियर साहब, वो कहता है प्लम्बर में मिलना है। अच्छा मैंने बोला यार प्लम्बर ने, ये वो प्लम्बर है जिसने आपकी टूटियां लीक हुई थी वो कसी है, ये आपकी टूटियां उन्होंने कसी है। हाँ जी वो प्लम्बर है। तो
फिर मुझे कहता है वो आगे जाओ केक एंड बेस्ड बाद मैं बड़ी मेहरबानी से बता दिया। मेहरबानी उसकी। मैं डर रहा था कि कहीं ये मुझे बताएगा कि वहां पे जाके इन्वर्टेड कमर गुमराह ना हो जाए, तो मैंने बोला ये बता दे सही बात, लेकिन उन्होंने दिल पे पत्थर आके बता दिया। चलो जी भाई, बहुत मजा आया सब बात करके, जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।